नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी वायरल भी हो जा रहा है और चर्चा का विषय भी बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह के एक्ट करते कई बार मंचों पर देखे गए हैं। आपको याद होगा कि कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगते हैं तो कभी सर में सर टकराने लगते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। शायद ये उनके सहज होने का, या हो सकता है कि उसके पीछे की उनकी कोई रणनीति हो, या फिर उनका कोई परेशानी हो, जिस परेशानी से अपने आप को निकालने के लिए इस तरह के सहज चीज़ों को करते हैं। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या करना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसको लेकर के विपक्ष तो कुछ अलग ही कह रहा है। और वहीं आपने देखा होगा कि कई लोग जो नीतीश कुमार को अब ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनमें वो क्षमता नहीं है। कल ही आपने देखा कि मीटिंग में नहीं जाने को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें कही। लेकिन आज एक बार फिर से नीतीश कुमार की कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं, और नीतीश कुमार ने जिस तरह का एक्ट किया उसको लेकर के फिर से चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके काम करने के तरीके को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आ चुके हैं, और हमने आपको बताया भी कि जब वो सोमवार को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उनका स्वागत फूलों का गमला देकर के किया जा रहा था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एक्स सिद्धार्थ ने उनका स्वागत गमला देकर के किया, तो सीएम नीतीश ने तत्काल ही वह गमला उनके सिर पर रख दिया। मामला ज़्यादा नहीं बढ़े इसलिए अपर मुख्य सचिव तत्काल वहां से गमला लेकर के बढ़ गए और पास खड़े कर्मचारियों को दे दिया। बिहार में स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ जो है वो जगह जगह माला के रूप में परंपरागत रूप से पहनाई जाती है और दी जाती है। ये भी आपने देखा होगा कि इसका एक परंपरा चला आ रहा है, और उस परंपरा का पालन करते हुए इस पर भी कई वीडियो वायरल हो गए हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरह के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में 2.87 करोड़ रुपए के लागत से एनेक्सी भवन, 4.90 करोड़ रुपए की लागत से वार्डन ब्लॉक तथा 5.33 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप ब्लॉक का शिलापट अनावरण किया गया। और इसके अवसर पर मुख्यमंत्री ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया तथा वहां उनकी व्यवस्थाओं और शैक्षणिक क्रियाकलापों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 20 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहायक प्राध्यापक प्रबंधन रितु नारायण, श्रीमती प्रीति सिंह, अशोक कुमार सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर संतोष कुमार झा एवं संजय कुमार को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के शुरुआत में ही ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान परिसर में स्थापित पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एक्स सिद्धार्थ ने हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। साथ ही शिक्षा मंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सुनील कुमार ने भी मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत उनका किया और उनका अभिनंदन किया। इसके साथ साथ बताएं आपको कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना जो 1973 में हुई थी, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के नाम से सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध एवं प्रबंधन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। संस्थान के वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स को भी स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर पर संचालित किया जाता है। आपको बता दें कि इसी का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार अचानक से जिस तरह से वो आजकल करते हैं, और जिस तरह से उनकी इस तरह की तस्वीरें कई वायरल होती आपने देखी होगी, इस सिद्धार्थ को उन्होंने गमला उनके सर पर रख लिया। जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं वो आप देख ही रहे होंगे। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं, लेकिन इस तरह के एक्ट करने और नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार मीडिया से कुछ बात करेंगे, दिल्ली में क्या हुआ इसकी जानकारी देंगे, लेकिन इन सब बातों से अलग नीतीश कुमार कुछ अलग ही दुनिया में आजकल काम करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको इन कार्यक्रमों में जाने का पूरा अधिकार भी है, और जिस तरह से उन्होंने बिहार में काम किया है उसको लेकर के भी अब चर्चा तो होती ही है। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल सहज तरीके से, कुछ हुआ ही नहीं हो दिल्ली में, इस तरह का एक्ट कर रहे हैं, इसको देख करके कहीं ना कहीं अब संदेह भी होता है, संशय भी होता है, क्योंकि नीतीश कुमार
आसान नहीं है समझने के लिए। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है और उनको समझने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अलग ही सोचना पड़ता है। जब तक नीतीश कुमार के बारे में कोई सोचना शुरू करे, समझना शुरू करे, तब तक नीतीश कुमार किसी दूसरे फैसले पर आ जाते हैं। आज ही जिस तरह का एक्ट नीतीश कुमार ने किया है, उसको देख करके आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार बिल्कुल सहज हैं और उनको किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन इसी क्रम में आपको बताया कि हमने पहले ही खबर में आपको बता दिया है कि नीतीश कुमार अपने कार्यालय भी पहुंचे और कार्यालय में पहुंच करके जिस तरह से उन्होंने संगठन को लेकर के और बाकी की चीज़ों को लेकर के बातचीत की है, जो सुनने समझने को आया, जो बाहर छन छन कर खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का पूरा फोकस जो है वो आने वाले 2024 के चुनाव और पार्टी संगठन पर है। पार्टी संगठन को लेकर के वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये बात अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इस सारे स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर के भले ही नीतीश कुमार को लेकर के मीडिया में या उनके वीडियो वायरल होने के बाद चाहे जो भी बात आप कह लें, लेकिन राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जितने परिपक्व हैं और जितना ज़्यादा कॉन्क्रीट डिसीजन लेने के लिए वो जाने जाते हैं, ये बातें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी समझ में आती है। जनता दल यूनाइटेड के लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जब तक हैं और जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं उससे वो सत्ता में बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार के बाद की परिस्थितियों को लेकर के निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी उठापटक चल रहा है और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि आज के इस एक्ट के बाद ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की स्थिति में है और जिस तरह से उन्होंने कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और चीज़ों को रखा है, उससे भी बहुत सारी बातें निकल के आती है। अब इस वीडियो और पोस्टर को देख करके लोग चाहे जो भी कह लें, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने की स्थिति में आ चुके हैं और कभी भी कोई बड़ा फैसला आपको देखने सुनने को मिल सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।